नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती फिर से सुर्खियों में है। इस बार कोल्हापुर में कुछ लोगों ने फिल्म की करीब 80% ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स को जला दिया। घटना के बाद मुंबई में संजय लीला भंसाली के घर की सुरक्षा पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। इनाक की लपटों में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली ज्वेलरी और पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम कुछ भी नहीं बचा है। संजय लीला भंसाली ने कोल्हापुर के महासाई पठार पर पद्मावती की शूटिंग के लिए सामान रखवाया था, लेकिन अब जले हुए मलबे के रूप में सिर्फ उसकी निशानी बची है। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे कुछ लोगों ने यहाँ आग लगा दी। गनीमत ये रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। तो आप 25-30 लोग इधर आए और उन्होंने जो सेटिंग का जो पहला जो ऐतिहासिक कार्विंग का फर्नीचर जो बनाया उसको पहले आग लगाई। बाद में उन्होंने हमारा जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट था, जो मंडप बनाया था, उसमें एक पेट्रोल बम जैसा डाला और वो पूरा उन्होंने जलाया। 10 से 15 आदमी वहाँ आए और उन्होंने पेट्रोल के जो है पेट्रोल से वहाँ आग लगाई, जिसकी वजह से वहाँ का पेंडॉल 4 पेंडॉल थे, उसमें से एक पेंडॉल जल गया है। तो वहाँ का जो भूसा था जानवर खाने के लिए वो जल गया है। एज वेल एज वहाँ के जो कॉस्ट्यूम थे, कपड़े थे, वो कपड़े जब जल गए हैं। इस हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म की यूनिट को सुरक्षा देने का वायदा किया है, लेकिन बिना मांगे सलाह भी दे डाली। पण स्वाभाविकपणे अशा प्रकारची घटना दोन्ही बाजूने चित्रपट निर्मात्याने सुद्धा चित्र काढत असताना ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे कल्पनाशक्ती न वापरता वास्तवाशी जवळ येईल असं केलं पाहिजे। जनवरी महीने में जयपुर के जयगढ़ में फिल्म पद्मावती के विरोध में संजय लीला भंसाली के साथ करनी सेना के लोगों ने मारपीट की थी। अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भंसाली के इसी फिल्म के सेट पर बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और तफ्तीश में जुटी है कि कहीं इस सेट पर जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई है उसमें करनी सेना के लोगों का ही हाथ तो नहीं। अब तक किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसने 27 जनवरी को जयपुर में संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट की घटना की याद को ताज़ा कर दिया। करनी सेना के उसी हमले के बाद भंसाली ने फिल्म की शूटिंग राजस्थान की जगह महाराष्ट्र में करने का फैसला लिया था, लेकिन यहाँ भी मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी और मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा में ब्रिटेन की एक टूरिस्ट के मर्डर केस में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शक जताया जा रहा है कि 28 साल की इस महिला के मर्डर से पहले उसका रेप किया गया था। गोवा में एक 28 साल की ब्रिटिश महिला के कत्ल ने स्कारलेट किलिंग हत्याकांड की याद ताज़ा कर दी। मंगलवार सुबह ब्रिटेन से आई पर्यटक डेनियल थेरेसा की लाश कानाकोना बीच पर मिली। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सोमवार की रात को जो पीड़िता है वो पालोलिम बीच पर एक शख्स के साथ घूमती हुई नजर आई थी। वो जो शख्स था एक स्थानीय निवासी है और उसी शक के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की तफ्तीश फिलहाल पुलिस ने जारी रखी है। पुलिस का ये मानना है कि शायद इसके पहले पीड़िता के साथ रेप भी किया हो। पुलिस ने इस मामले में विकट भगत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची, जिसमें ये 13 मार्च को डेनियल थेरेसा से थोड़ी दूरी पर चलता दिखाई दे रहा है। आरोपी ने सफेद शर्ट और नारंगी शॉर्ट्स पहने हैं। डेनियल काली ड्रेस में है। कुछ इसी तरह साल 2008 में गोवा के अंजुना बीच पर ब्रिटेन की टीनेजर स्कारलेट किलिंग के भी रेप और मर्डर का केस हुआ था। इस घटना के बाद गोवा में महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गोवा से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मुंबई मेट्रो में आपको दिखाएंगे धुले में एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस इसे सुसाइड बता रही है। मौत की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह लड़का उसी मरीज का रिश्तेदार था जिसकी डॉक्टर की पिटाई करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने डॉक्टर को पीटने के आरोप में इस लड़के को गिरफ्तार किया था। धुले में पुलिस स्टेशन के बाहर रो रही इस मां के बेटे की पुलिस लॉकअप में मौत हो गई है। 21 साल का प्रदीप वैताड़ अपने एक रिश्तेदार के इलाज के लिए शहर के सरकारी अस्पताल में साथ गया था। पुलिस ने उसे डॉक्टर से मारपीट करने के आरोप में 9 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस ने
पुलिस ने गुना दाखिल किया और 9 आरोपी को अरेस्ट किया और ये 9 आरोपी में से एक आरोपी आज पुलिस कस्टडी में होते हुए उन्होंने आत्महत्या किया है। ऐसा प्रथमदर्शी ऐसा हमको दिखता है। इसके बारे में सीआईडी का पथक जो है इधर दाखिल हुई है, उनकी तपास चालू है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोगों का ये हुजूम क्या कर रहा है सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं है, पर गौर से देखिए ये सब लोग मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं। कोई रहम नहीं, कानून की कोई शर्म नहीं, हर कोई मौका मिलते ही अपना हाथ साफ कर रहा है। ये तस्वीरें धुले मेडिकल कॉलेज की हैं। मारपीट करने वाले एक मरीज के रिश्तेदार हैं और पिटने वाला एक डॉक्टर है। बुरी तरह पिटने के बाद डॉक्टर के कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए, मगर गुंडागर्दी पर उतर आई ये भीड़ उसे बख्शने को राजी नहीं। डॉक्टर पिटता हुआ बेड पर जा गिरा तो ऊपर चढ़कर उसे लातों से धुना जाने लगा। किसी तरह से उसकी जान तब बची जब वो बेहोशी हो गया। दरअसल डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसने मरीज का सीटी स्कैन न करके उसे निजी अस्पताल में ले जाने की राय दे डाली। बस फिर क्या था, ये सलाह इन लोगों पर इस कदर नागवार गुजरी कि डॉक्टर को पीटने पर उतर आए। डॉक्टर की जान तो किसी तरह बच गई, पर उसकी आंखों और सिर में गहरा जख्म हो गया है। इस फुटेज के बाद अस्पतालों में अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने इसी मामले में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से लॉकअप में एक 21 साल के लड़के की मौत हो गई, जिसकी जांच अब सीआईडी करेगी। रोहिणी ठाकुर, धुले, आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।